नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम साइंस का 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए ललन टॉप प्रश्न है। ठीक है, इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो दोस्तों आपके 18 फरवरी को जो आपका पेपर होने वाला है साइंस का फाइनल बोर्ड परीक्षा, ये 50 में से बहुत सारे प्रश्न होंगे सेम टू सेम, मतलब सेम टू सेम 100% लड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो में पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। 1 सेकंड भी इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा बाबू। ये वीडियो जो है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, ये पहला नंबर प्रश्न आपको बताना है ये प्रश्न में कि वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है तो ओम मीटर है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। आपको बताना है बाबू ये प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो चांदी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, तो वो स्ट्रेड ने किया था बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा नंबर कहता है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। काफी महत्वपूर्ण आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है। क्या आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, तो दोस्तों एफ यानी कि आयरन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर कहता है कार्बन की कितनी परमाणु संख्या। आपको कार्बन की दोस्तों परमाणु संख्या बताना है, तो कार्बन का परमाणु संख्या हमारा कितना होता है, 6 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7 नंबर कहता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिअवंधन होते हैं वो कहलाते हैं। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है ये 7 नंबर प्रश्न। आपको बताना है ये प्रश्न में कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिअवंधन होते हैं वे कहलाते हैं तो एल्काइन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 8 नंबर कहता है इथेनॉल के दोस्तों क्रियाशील मूलक सूत्र है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न 8 नंबर प्रश्न। आपको बताना है इसमें क्या कि इथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है तो OH है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न हमारा है, कहता है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये 9 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न में कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो उपचयन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर। और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए 1 से लेकर 50 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे बाबू वो 18 फरवरी को पेपर में जाकर हूबहू टपकेगा, ये मेरा गारंटी है। इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो में पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके 18 फरवरी 2022 एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा बाबू, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं 10 नंबर प्रश्न को समझिएगा। कहता है कि अम्ल का पीएच मान होता है, आपको बताना कि अम्ल का पीएच मान होता है तो 7 से कम होता है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। और जब पूछेगा कि क्षार का पीएच मान होता है तो 7 से अधिक होता है, ठीक है। और जब आपसे पूछेगा कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है तो 7 के बराबर होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 11 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है धोने का सोडा का आणविक सूत्र है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है ये 11 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र है तो Na2CO3 इंटू 10H2O है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर हमारा प्रश्न है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, तो यह अम्ल है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आपके लिए 12 नंबर प्रश्न है। आपको ये प्रश्न बताना है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, तो यह अम्ल है तो मिथेनोइक अम्ल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। कहता है अमीमा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। दोस्तों ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, बिहार बोर्ड बहुत बार पूछा है और 2022 बोर्ड एग्जाम में भी पूछेगा। आपको बताना कि अमीमा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो कुटपात द्वारा पकड़ता है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। कहता है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। आपको काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये 14 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए आपको बताना है ये प्रश्न में कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो दोस्तों लाइपेज करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। कहता है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न। आपको बताना किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो वायवीय श्वसन से होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। सारा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो में कंसंट्रेशन के साथ हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए 16 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि मछली का श्वसनांग है, तो मछली का श्वसनांग क्या है, गिल्स है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 17 नंबर है। 17 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपको बताना कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है। आपको इसको याद रखना अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। कहता है निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 18 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, तो वृद्धि हार्मोन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर। कहता है अमीमा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि अमीमा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, तो विखंडन द्वारा होता है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे 20 नंबर है। कहता है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 20 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो अंडा से बदलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। कहता है निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है, तो केचुआ जो है ना बाबू ये उभयलिंगी जंतु है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर। कहता है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण, 10 बार से भी ज्यादा बार बिहार बोर्ड इसको पूछ दिया है। 2022 बोर्ड एग्जाम का पेपर में भी ये प्रश्न 100% जाकर छपेगा, ये मेरा गारंटी है। आपको बताना है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना, तो मटर को चुना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक अवशोषी अंग है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 23 नंबर। आपको बताना है ये प्रश्न में कि निम्न में से कौन एक अवशोषी अंग है, तो अपेंडिक्स है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपेंडिक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम यहाँ पर
23 नंबर का बाबू अपेंडिक्स जो ऑप्शन में डी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला प्रश्न जो हमारा है यहाँ पे 24 नंबर है। ठीक है, कहता है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। आपको बताना है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो वन संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको काफी शानदार प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 25 नंबर है। ठीक है, कहता है कि जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेश कण ब्रैकेट में लिखा अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना ये प्रश्न में है कि जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेश कण अल्फा कण ब्रैकेट में लिखा हुआ अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी तो दोस्तों ऊपरी मुखी होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊपरी मुखी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे कौन है 26 नंबर प्रश्न कहता है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह, दोस्तों आपको बताना ये 26 नंबर प्रश्न में कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या है, तो 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 27 नंबर। कहता है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 27 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो बादलों वाले दिन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बादलों वाले दिन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 28 नंबर। कहता है निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये 28 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न में कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, तो भूतापीय ऊर्जा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 29 नंबर है। कहता है कि ऑस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 29 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि ऑस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है तो द्वार कोशिकाएं करता है। ठीक है, द्वार कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 30 नंबर। कहता है निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 30 नंबर। आपको बताना है कि निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, तो नेफ्रॉन है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेफ्रॉन। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 31 नंबर। कहता है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए 31 नंबर प्रश्न। आपको बताना है 31 नंबर प्रश्न में कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन है, तो वृक्क है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी ये प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 32 नंबर। और दोस्तों अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थियों ने जीटीएम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको फायदा क्या होगा, जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, आपका एक सब्सक्राइब बाबू मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। ठीक है, इसलिए अगर जो आप सभी विद्यार्थी अभी तक जीटीएम क्लासेस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके जीटीएम क्लासेस परिवार से आप सभी विद्यार्थी जुड़िए और 2022 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी शानदार प्रदर्शन करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हम 32 नंबर प्रश्न कहता है कि एंड्रोजन क्या है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 32 नंबर। ठीक है, आपको बताना है कि एंड्रोजन क्या है, तो नर लिंग हार्मोन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम 33 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है
तो वह दर्पण है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये 33 नंबर प्रश्न आपको बताना है ये प्रश्न में कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। तो या तो समतल अथवा उत्तल है, या तो समतल अथवा उत्तल है, आपको इसको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पे हो गया। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे कौन है? अगला प्रश्न बाबू 34 नंबर है। कहता है कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, आप एग्जाम में ध्यान में हमेशा रखिएगा। कहता है कि किसी कार का अग्रदीप, इस बात को ध्यान में रखना है कि अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? तो अवतल दर्पण होता है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो हीरा का जो अपर्तनांक होता है सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 36 नंबर। कहता है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 36 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे 37 नंबर है। कहता है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 37 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? तब परमाणु संख्याओं के होते हैं। ठीक है, परमाणु संख्याओं के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन है? यहाँ पे 38 नंबर है। कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? दोस्तों ये 38 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, आपको उसको याद रखना है। आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो आवर्त कहलाती है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी ये प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अब लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 39 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि लोहे के फ्राइंग पैन के जिंक से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो जिंक की परत चढ़ाकर। ठीक है, जिंक की परत चढ़ाकर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं यहाँ पे 40 नंबर। और मेरे प्यारे साथियों, अगर जो आप सभी विद्यार्थियों का टारगेट है कि मुझे फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्जाम में लाना है, तो अब आपके पास समय का बहुत कम बचा हुआ है 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए। इसलिए अभी का जो आपका समय 1 मिनट बीत रहा है, इसको आप सही से यूज कीजिए, समय को बर्बाद नहीं कीजिए बाबू। और एक बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अपने आप पर विश्वास रखना है, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना है कि हमारा सारा सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का, सब्जेक्टिव का काफ़ी शानदार तैयारी हो चुका है। और जितना भी बचा समय है हमारे पास, उसमें हम रिविजन शानदार तरीके से करेंगे और 2022 बोर्ड में काफी शानदार प्रदर्शन करेंगे। ऐसा विचार माइंड में मत लाइएगा बाबू कि हमारा तैयारी नहीं है, मैथ नहीं है, हमको समझ में आ रहा है, साइंस समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं विचार लाना है बाबू, इससे आपको दिक्कत है। ठीक है, हमेशा ये सोचना है कि हमारा तैयारी पूरा फुल है, हम 2022 बोर्ड में काफी शानदार प्रदर्शन करेंगे। और जितना अभी तक आप पढ़ चुके हैं बाबू, उन सभी प्रश्नों का बार बार पढ़िए, बार बार रिविजन कीजिए। आप 2022 बोर्ड में काफी शानदार प्रदर्शन कीजिएगा। आपके साथ आपके माता पिता, आपके गुरु के आपके साथ आशीर्वाद बना हुआ है, आपका मेहनत आपके साथ है, तो फिर डरने का क्या बात है? डरिए नहीं बाबू, पूरी हिम्मत रखिए अपने आप में और जाइए एग्जाम में अपना अच्छा बेस्ट देकर आइए। ठीक है, आप जरूर 2022 बोर्ड में काफी शानदार प्रदर्शन कीजिएगा। ठीक है, और अभी 2022 बोर्ड में काफी शानदार प्रदर्शन कीजिए, इसके बाद जीवन में खूब तरक्की करना है और अपने माँ और पिता को वो हर खुशी देना है जिसके लिए वो इंतजार कर रहे हैं आपसे बाबू। ठीक है, पाल पोस कर इतना बड़ा आपको माता पिता इसलिए किए हैं बाबू कि बड़ा होकर हमारा बेटा या बेटी हमारा नाम रोशन करेगा। ठीक है, और आपका एक कर्तव्य है कि उनका नाम रोशन कीजिए। कहने का मतलब अपने आप पर आपको कॉन्फिडेंस रखना है, ऐसा नहीं सोचना है कि हमारा तैयारी नहीं हुआ है। ठीक है, पूरे आत्मविश्वास अपने आप पर बनाए रखिए। आप 2022 बोर्ड में काफी शानदार प्रदर्शन कीजिएगा। ठीक है, अगर जो आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बाबू,
वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं, जिसमें ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम कवर किए हैं, जो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नहीं तो हमारा प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। एक बार जरूर उन सभी वीडियो को आप देख कर जाइएगा, आपका 2022 बोर्ड में काफ़ी मदद मिलेगा, ठीक है। एग्जाम से पहले जरूर एक बार देख लीजिएगा बाबू, इस बात को हमारा आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं उन सभी वीडियो में उन्हीं प्रश्न का जिक्र किया हूं जो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर जो आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस परिवार से नहीं जुड़े हैं बाबू, तो जुड़ जाइए। आप हमारे परिवार हैं बाबू, हम आपके परिवार हैं, हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं और 2022 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी शानदार प्रदर्शन करेंगे। तो अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी ने जीटीएम क्लासेस परिवार से नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जीटीएम क्लासेस परिवार से जुड़ जाइए, ठीक है। अब मन से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। 2022 बोर्ड एग्जाम में एकदम गर्दा उड़ा देना है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। चलिए अब हम देखते हैं 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, ये 40 नंबर प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो दोस्तों सोडियम को काटा जा सकता है, जिसको हम Na से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम 41 नंबर प्रश्न। कहता है निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार बिहार बोर्ड इसको पूछा है, ठीक है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो CO2 कर देता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 42 नंबर। कहता है टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो ये बहुआ वाला प्रश्न है, बहुत बार आपको हम पहले भी बताएं, ठीक है। क्या बताना है कि टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो इमली में पाया जाता है बाबू, आप उसको याद रखिएगा अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 43 नंबर। कहता है इसमें कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र आपको उसको याद रखना है कि CaSO4 × 2H2O होता है। CaSO4 × 2H2 होता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र, ठीक है, आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 44 नंबर। कहता है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 44 नंबर प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। तो H2 निकलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 45 नंबर। निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है। दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन लेंस आवर्धन होता है। तो V/, दोस्तों U होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है। तो V/U होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम 46 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। दोस्तों आपको बताना है ये 46 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो परितारिका होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 47 नंबर। कहता है वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 47 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है। तो नीला रंग का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 48 नंबर। 48 प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये 48 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर। आभूषण बनाने वाला सोना होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है तो 22 कैरेट का होता है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और शुद्ध सोना जो होता है बाबू, शुद्ध सोना वो 24 कैरेट का होता है, ये भी साथ में आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर। कहता है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। ये आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैं होमवर्क
होमवर्क में ये प्रश्न को छोड़ रहा हूँ। इसका जवाब सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो आंसर आपको सही लगेगा। HW का प्रश्न है, ठीक है। क्या बताना है आपको प्रश्न में कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ऑप्शन में लिखा है वायु, बी में लिखा है मृदा, सी में लिखा है जल और डी में लिखा है जीवधारी। तो जो ऑप्शन सही लगेगा कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का कमेंट का हम प्रतीक्षा करेंगे, ठीक है। अगर जो इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, पसंद आया है, तो इस वीडियो को दिल से एक आप लाइक करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका फ्रेंड भी कुछ नॉलेज ग्रहण कर सके। अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको फायदा क्या होगा, जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा, ठीक है। और हर हाल में 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्राप्त करना है बाबू। जितना जोश एनर्जी पूरा झोंक दीजिए। हमको जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहाना है। तो आज हमको मेहनत करना होगा एनर्जी के साथ, और मेहनत कीजिए, 480 प्लस मार्क्स प्राप्त कीजिए। और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन माँ और पिता की आंखों में खुशी हर हालत में बहाइए, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।